दो लाइनें मैं अपने शहर बनारस के डेडिकेट करना चाहूँगा पहले, उसके बाद मैं कहानी पढ़ूंगा जो कि मेरे साथ हुआ है। और एक होता है ना कि कुछ जो होती है लाइफ में, हम उसी चीज़ को पढ़ते हैं। तो एक है कि बनारस की घाट हो तुम, बनारस की घाट हो तुम, तुम्हें छूने के लिए मुझे गंगा होना पड़ेगा। ठीक है। एक रिसेंटली ब्रेकअप से गुजरा हूँ, 4 महीने घर रूम में अपने आप को कैद किया, क्योंकि अकेले रहते हैं तो आपको पता ही है 2 महीने लॉकडाउन और 2 महीने का वो ब्रेकअप, जो 4 महीने तक घर में कैद था। तो थोड़ा आज पहली बार निकला हूँ तो थोड़ा कुछ चीज़ें हैं जो नहीं कंट्रोल हो पा रही है, बट आई विल ट्राई। ठीक है। तो ऐसा हुआ कि एक दिन ऐसे ही मैं इंस्टाग्राम पे ऐसे ही कुछ स्क्रॉल कर रहा था, तो चूंकि शहर बनारस है तो बनारस के बारे में हम अपने इंस्टाग्राम पे लिखते रहते हैं। तो ऐसे ही मैंने एक दिन देखा मेरे इंस्टा पे 2-3 लाइक्स, 4-5 लाइक्स कंटिन्यूसली आए हैं। तो आप होते हो ना कि देखते यार कौन है क्या है। मैंने ऐसे ही फ़ोन को देखा, उनके प्रोफाइल में गया, वो भी शहर बनारस की, मैं भी जात से ब्राह्मण, वो भी जात से ब्राह्मण, वो भी बनारस के बारे में लिख रही है, हम भी बनारस के बारे में लिख रहे हैं। तो ऐसे ही हमारा धीरे धीरे बातों का सिलसिला स्टार्ट हुआ, बातों का सिलसिला स्टार्ट हुआ और बातों के सिलसिले में नंबर कब एक्सचेंज हो गया पता ही नहीं चला। और कविता और कहानियों से दिल का मिलना कब स्टार्ट हो गया, धीरे धीरे वो भी हम लोग का स्टार्ट हो गया। फिर कहते हैं ना कि जब आप किसी से एक सेम शहर का हो इंसान और आप भी उसी शहर से हो, तो अनमन हमें उससे अटैचमेंट हो ही जाती है। तो फिर ऐसा हुआ कि कुछ दिनों के बाद हमारी बातचीत स्टार्ट हो गई और हम दोनों की मतलब अच्छी ट्यूनिंग हो गई। तो एक दिन मिलने का प्लान हुआ, मिलके पहली मुलाकात होता है ना कि बहुत खास होती है, किसी के साथ भी अगर आपकी पहली मुलाकात बहुत खास होती है। प्यार में जब कुछ चीज़ें उल्टी होने लगती है तो आपको वो, जब किसी के साथ उस लेवल पर आप जुड़ जाते हो तो आपको लग जाता है कि यार कुछ ना कुछ है। मतलब अगर आप प्यार से दूर जाने लगता है, कुछ चीज़ें प्रॉब्लम्स क्रिएट होने लगती है तो आपको लग जाता है, वो फीलिंग्स आपको आने लगती है। तो ऐसा ही हुआ कि कुछ टाइम के बाद हमें लगा कि शायद तो मैंने उनको एक दिन बैठा के पूछा कि कुछ ऐसी बात है तो आप मुझे बता सकती हैं, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि हम किसी रिश्ते में ज़बरदस्ती रहें। तो उन्होंने मुझे फिर से वो हाथ पकड़ के और बोला कि नहीं पंडित जी, आपके साथ मुझे पूरी ज़िंदगी बितानी है। ये इतने कस के हाथ पकड़े हुए थे ना कि मैं बता नहीं सकता। मैं बोला चलिए ठीक है। हमने भी अपने घर वालों को बताया, उन्होंने भी अपने घर वालों को बताया। लेकिन जब रिश्ता टूटने लगता है तो चाहे आप कितनी भी बाउंड्रीज लगा दो, रिश्ता टूट ही जाता है। और शायद पंडिताइन किसी और के साथ भी वो बात कह चुकी थी कि मुझे आपके साथ सत्यनारायण भगवान का गाथा सुनना है। तो खैर शहर बनारस थे और कुंदन की जहाँ पे और जोया की और लव स्टोरी की जहाँ पे मिसालें दी जाती हैं, तो मैंने भी सोचा कि चलो ठीक है यार, आपको जाना है जाइए। लेकिन कहते हैं कि जब प्यार हो और इकरार हो और बदनाम भी तुम ही करो तो वो खलता नहीं है। तो उस पर 2-3 लाइनें मैं जो बोलना चाहता हूँ कि साला प्यार भी तुम करो, साला प्यार भी तुम करो, इकरार भी तुम करो और इनकार भी तुम करो, और बाद में ना मिले तो बदनाम भी तुम करो। ऐसे नहीं चलेगा, ऐसे नहीं चलेगा भाई। ताली वाली मारो यार। नहीं, ये यहाँ की लाइन थी, बट मैंने सोचा, क्योंकि मैंने सुना है यहाँ पे कि ऐसे कैसे चलेगा दीदी। तो ये हुआ। फिर पंडिताइन को मैंने जाने दिया और 4 महीने से मैं उस घड़ी में था कि चलो यार। लेकिन अब जब ब्रेकअप हो जाता है तो बहुत कुछ, हमारे जो सपने होते हैं बहुत कुछ टूट जाते हैं। अचानक से आप एक उस जोन में चले जाते हो कि यार ये हो क्या गया, ये मेरे साथ नहीं होना चाहिए था, बट हो गया। तो उस पे है कुछ जो 1-2 लाइनें है तो वैसे जाकिर भाई की लाइन है। तेरी बेवफाई के अंगारों में लिपटी रही रूह मेरी, तेरी बेवफाई के अंगारों में लिपटी रही रूह मेरी, इस तरह आग ना होता जो हो जाती तू मेरी। शुक्रिया दोस्तों।